और आइए अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां आईएमए की परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पासिंग आउट परेड होगी जिसकी तैयारियां हैं। परेड से पहले होने वाले कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और परेड के दौरान ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। परेड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी होगी, उसका भी पुरजोर तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड की तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं और अभी जो है परेड से पहले होने वाले कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। परेड के दौरान ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था का पुरजोर तरीके से ध्यान रखा जाएगा। आईएमए की पासिंग आउट परेड की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या कुछ हमें खास देखने को मिलेगा आने वाले समय पर, और अभी जो कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं वो किस तरह से संचालित हो रहे हैं, आइए मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आईएमए की पासिंग आउट परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कार्यक्रमों का भी जिक्र किया जा रहा है, जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी पूरी तरीके से किया जाएगा, ये भी तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक अगर डाइवर्ट रहेगा तो किसको कहां से जाना चाहिए, ये भी आप थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए पारुल, प्रत्येक 6 माह में आईएमए की पासिंग आउट परेड होती है और ये बड़ा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पल होते हैं और गौरवशाली पल होते हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके जो युवा हैं जो इस परेड में शामिल होते हैं, उनके परिजनों के लिए और खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था के लिए और आईएमए के लिए, क्योंकि 13 दिसंबर को आईएमए के 156वां जो रेगुलर बैच है इसकी पासिंग आउट परेड हो रही है। इसमें 45वां टेक्निकल एंट्री स्ट्रीम है और इसके साथ साथ 139 जो है वो टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स है। ये सभी इसमें पास हो रहे हैं। कड़े प्रशिक्षण के बाद जो है फाइनल पासिंग आउट परेड होती है और इस पासिंग आउट परेड से पहले कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे स्नातक की डिग्री का जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है इसका आयोजन होता है। इसी तरीके से जो पासिंग आउट परेड है उसका प्रत्येक दिन अभ्यास भी होता है और अब अभ्यास शुरू हो गया है और इसके साथ साथ कई और कार्यक्रम इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए होते हैं। और जिस दिन फाइनल पासिंग आउट परेड हो रही होती है उस दिन इनके परिजनों की और तमाम दर्शक दीर्घा में बैठे जो लोग होते हैं उनकी तालियों के गड़गड़ाहट कहीं ना कहीं और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, मुख्य अतिथि का उत्साह भरा संबोधन, इनको कहीं ना कहीं देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए जो कसम खाते हैं और उसको और मजबूत करता है। तो तमाम जेंटलमैन कैडेट्स हैं जिन कैडेट्स की जो पासिंग आउट परेड का अंतिम चरण चल रहा है और अब चूंकि कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो करीबन 1 सप्ताह पहले शुरू हो जाते हैं, आज से उनकी शुरुआत हो गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बाहरी व्यवस्थाओं की बात करें तो सिविल पुलिस और क्योंकि ये जो मार्ग है देहरादून से हिमाचल जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी पर जो भारतीय सैन्य अकादमी है वो स्थित है और इस दौरान तकरीबन 1 सप्ताह तक पारुल यहाँ का ट्रैफिक भी डाइवर्ट करना पड़ता है व्यवस्थाओं के तहत और सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध करने होते हैं। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों को ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो की गई है। हिमाचल से आने वाले, देहरादून से जाने वाले, विकास नगर, हरवटपुर, प्रेम नगर और सेलाकुई वाला जो एरिया है, इनके लिए अलग अलग से व्यवस्था व्यवस्थित की गई है। ठीक है सोनू, लौट रही हूँ, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।